पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत आलमी मौजू, फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुसलसल आर्टिकल्स लिखने लगे। एल्दार ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई, सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की। ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। माहिर आलमी अमूर का कहना है कि ट्रंप और फील्ड मार्शल मुनीर ने ताल्लुकात रोमांस की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। फैसल, बताइएगा, पाक अमरीका ताल्लुकात अब सबके नज़रों में तो अपनी जगह पर है, मुँह पे भी और ज़ुबान पे भी, अब आर्टिकल्स में भी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं वो ड्रामाई जो पेशरफ्त में सामने आई कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत आलमी जो है वो मौजू बनी है। दुनिया हैरान है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सफारती लीडरशिप सलाहियतें जो है वो जो तजर्बे और जो उस पर तबसे किए जा रहे हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आलमी जरीदे पाक अमेरिका ताल्लुकात पर मुसलसल आर्टिकल लिखने लगे हैं और पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई है। सदर ट्रंप की जो कुर्बत हासिल की है, इसके साथ साथ जो ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है उसकी तारीफ की है। वाशिंगटन में भी पाकिस्तान के नए हामी जो है वो सामने आए और भारत ने जो मई में कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे जो है वो मार गए थे। और जो आलमी जरीदे ने आर्टिकल में ये लिखा है कि 4 रोज़ा जंग में ट्रंप की मुदाखलत से कशीदगी खत्म हुई और पाकिस्तान ने जंग बढ़ाने से गुरेज किया था। पाकिस्तान ने ट्रंप की जो सालसी जो किरदार था उसको सराहा था। नोबेल जो इनाम के लिए नामजदगी जो है। फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेड रेड मसूद अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप सर, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है, तो जो ताल्लुकात हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और सदर के, वो टॉक ऑफ द टाउन हैं और इस पर आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं और बाकायदा उनके अंदर ब्रोमांस की शक्ल इख्तियार करने की बात की जा रही है। ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान के हवाले से? देखें, इस पर मजीद भी बातचीत होगी, मजीद भी लिखे जाएंगे, क्योंकि लीडरशिप की बात होती है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को 4 दिन में लिटा दिया था। तो वो लीडरशिप है, तो इसलिए दुनिया कहती है कि उनका एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी और दुनिया का मानना है उनका एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी। और जब डिसीजन मेकिंग आई तो डिसिसिव लीडरशिप ली और जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो डिसीजंस थे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री उन्होंने लिए, बोल्ड डिसीजंस थे। उससे देखें दुनिया में और साउथ एशिया में जब हम बात करते हैं या इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया का जो सो कॉल्ड एक कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर है, तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया और पाकिस्तान इमर्ज कर गया एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे। सो वो मुमकिन हुआ इनकी लीडरशिप की वजह से। सो एक वो है। सेकंड, मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें उनके बहुत ज़बरदस्त हैं, किसी हर मुल्क के साथ बहुत ज़बरदस्त रहे हैं जहाँ भी वो गए हैं और इस तरह इंटरेक्शन है। फिर उनको एज ए स्टेटमेंटशिप के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिस तरह बातचीत है। खासतौर पर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, घंटे की मुलाकात 2 घंटे में चली गई और जिस तरीके से उन्होंने इसके बाद कहा कि तारीफ की और कहा कि ईरान के मामले में भी हम उनसे मदद लेंगे। फिर आप देखें चाइना गए, चाइना में वहाँ से जिस तरह उनकी मुलाकातें हुई पॉलिटिकल लीडरशिप से हुई, तो उस हिसाब से फिर पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल को आप देखें, चाहे उनके दौरे थे मिडिल ईस्ट में थे या अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टैरिफ का इशू था वो सेटल हुआ। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, ऑफशोर ऑयल की ड्रिलिंग होने जा रही है, तो उस तरफ भी देखा जाए। तो इसलिए देखें कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि वाशिंगटन पोस्ट में भी आर्टिकल छपा और इसके बाद वाशिंगटन टाइम्स में भी रिसेंटली आया, इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया है। तो बाकी तमाम ममालिक जो है या थिंक टैंक्स हैं और इसके बाद ओपिनियन मेकर्स वो सारे इस पर लिख रहे हैं कि इनका जो जिस तरह देखें ना, वाशिंगटन टाइम्स ने कंक्लूड ये किया कि इंडियन ओशन रीजन में, साउथ एशिया में उनकी जो पर्सनालिटी है इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ द रीजन। तो उससे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन या वो एक्नॉलेजमेंट हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, और जिसको वाज़ेह तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान के जो स्पेशली OIC के कंट्रीज जो हैं वो भी एक्नॉलेज करते हैं। आज पाकिस्तान इनकी लीडरशिप को जो स्पेशली जो OIC कंट्रीज है या पाकिस्तान के जब नाम लेते हैं तो बड़े इज्जत एहतराम से लेते हैं, बिकॉज कि अब हमारी लीडरशिप ऐसी थी जब हमने जवाब दिया था। तो मेरे ख्याल में दे विल कंटिन्यू विथ, इस पर स्टडीज भी होंगे, इस पर पेपर्स भी लिखे जाएंगे और साथ साथ ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इंडिया विल टेक अनदर 10 years कि वो अपने सफाइयाँ देता रहेगा हमारे साथ क्या हुआ है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपनी ओपिनियन से आगाह कर रहे थे, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहिब भी हमें अपडेट कर रहे थे।